हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जियोग्राफर संदीप। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th के MCQ 20 आउट ऑफ द 20 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस सब एक में मिक्स करके क्वेश्चंस कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी प्रैक्टिस जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। तो आप बने रहिए हमारे साथ यदि आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो। ठीक है, अब ब्रह्मास्त्र सीरीज 0.2 ये स्पेशल है MCQ के लिए। आपको पर्टिकुलर चैप्टर वाइज देखना है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या ब्रह्मास्त्र सीरीज नाम से आप प्लेलिस्ट सर्च कर लीजिए और करके आप वहां से सब चैप्टर वाइज अटेम्प्ट कर सकते हो। और बाकी यहाँ पर मिक्स 20 आउट ऑफ 20 की सीरीज चल रही है। हम शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। अगर आप चैनल पे न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैप वर्क भूदर्शन सीरीज जो प्लेलिस्ट है ऑलरेडी 12 क्लास करवा दिया है 10 आउट ऑफ 10 के नाम से, है भूदर्शन सीरीज 0.2। ओके, स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको पसंद आ रही होगी, तो इसको सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा, है ना। सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था। फ्रांस की क्रांति नंबर 1 1688 1688 में, 1789 में, 1789 में, या 1914 में, या 1939 में कब हुआ था। इसका आपका राइट जो है वो खा है, यानी सेकंड है जो है 1789 में। अब हम अगर बात कर लें यहीं पे आपकी, तो 1789 में आपकी फ्रांस की क्रांति हुई थी, ये आपको याद रखना है। सर 1939 में क्या हुआ था। 1939 में आपका द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फिर वहीं पे सेकंड आ जाता है इधर आपका कि 1914 में आपका चेन्नई का एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। कहा, प्लेस का नाम चेन्नई, याद रखिएगा, जरा भूलिएगा नहीं। चलिए, सेकंड आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन कि भारत में शिक्षक दिवस, टीचर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है ना। टीचर्स डे, तो टीचर्स डे आपका 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, या 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, या 15 अगस्त को, है ना, या 5 सितंबर को। तो राइट आपका जो है वो 5 सितंबर है, करेक्ट। अब आपका स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। 14 नवंबर को आपका चिल्ड्रंस डे होता है, नेहरू जी के उससे संबंधित, है ना, याद रखिएगा। फिर तीसरा है आपके स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसे संबोधित किया जाता है। नेशन फादर के रूप में किसे, राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है ना। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, या महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, है ना, नेशन फादर के रूप में जाना जाता है, फादर ऑफ। अब राष्ट्रपिता किसने कहा था, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने कुछ और भी कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने ही, है ना, बोस ने और क्या किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी, याद रखिएगा, है ना। फिर जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर में चिल्ड्रंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया था इनका। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, और प्रथम प्रधानमंत्री भी जवाहरलाल नेहरू जी हैं, है ना।
गोपाल कृष्ण गोखले जी महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी को माना जाता है। नाउ फोर्थ है आपका, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा हम क्या कह रहे हैं। एक क्वेश्चन में आपके 3 से 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जिनोवा में स्थित है, द हेग में स्थित है, या न्यूयॉर्क में स्थित है ना? कहां पर स्थित है? आपका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में स्थित है ना? द हेग कहाँ की राजधानी है आप बताएंगे हमको कमेंट बॉक्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, व्हेन एस्टैब्लिश्ड? 1885, 1885 या 1905 था, या 1857 या 1855? इसमें जो एस्टेब्लिशमेंट की अगर बात करें तो 1885 में एस्टैब्लिश हुआ था कांग्रेस की स्थापना। अब सर स्थापना करने में सहयोग किसका था? A.O. ह्यूम का सहयोग था, है ना? आपको इतना याद रखना है। अब इसका जो स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी, याद रखिएगा। मुंबई में होने के साथ साथ इसे ही प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन माना जाता है। इसके बाद 1857 में क्या हुआ था? 1857 में प्रथम स्वाधीनता संग्राम, है ना? रानी लक्ष्मीबाई को याद कीजिए। ओके ठीक है सर। अब सर 1904 का कुछ बता दीजिए। 1904 में आपका मुंबई में एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक, आई थिंक आपको इससे काफी सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो 5 का जो करेक्ट है 1885 है, 1885। 6 है आपका, लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ? चलिए आंसर कीजिए। लिखित संविधान 15 अगस्त को लागू हुआ, 14 अगस्त को लागू हुआ, 10 दिसंबर को लागू हुआ, या 26 जनवरी को? तो ये इसका सही जो है वो 26 जनवरी है। 26 जनवरी को लागू किया गया था। साथ में अगर हम बात करें यहाँ पर 15 अगस्त की, यानी 15 अगस्त की हम बात करें, 15 अगस्त की हम बात करें तो इस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है किसका? भारत का। अब 14 अगस्त को किसका भैया स्वतंत्रता दिवस होता है? हमारे पड़ोसी पाकिस्तान का। ठीक है। 7वां आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सी रोपड़ फसल है? रोपड़ फसल मतलब प्लांटेशन वाली की बात की जा रही है। ठीक है सर। तो गेहूं रोपड़ फसल है, चना रोपड़ फसल है, गन्ना रोपड़ फसल है, या मूंगफली रोपड़ फसल है? इसमें से रोपड़ फसल को हम कैश क्रॉप के रूप में भी जानते हैं और कोई नहीं है। रोपड़ फसल या कैश क्रॉप जो है आपकी गन्ना है। तो घ आंसर जो है ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब गेहूं रबी की फसल है, याद रखिएगा। और रबी की फसल विंटर में बोई जाती है ना? और स्प्रिंग में काट ली जाती है, यस ड्यूरिंग समर, यानी अक्टूबर नवंबर में बोई जाएगी और मार्च अप्रैल में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। चना भी आपकी रबी की फसल है ना? गन्ना कैश क्रॉप भी है। अब गन्ना सबसे ज्यादा उत्पादित कहाँ किया जाता है आपका? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे, सबसे ज्यादा गन्ना किस प्रदेश में उगाया जाता है? ये 8वां आपके जो स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन, निम्न में कौन सा संसाधन, कौन सा रिसोर्स पुनः चक्रीय है ना? तो पुनः चक्रीय में से किसे माना जाता है इसको आपको बताना है। यानी रिन्यूएबल की बात की जाती है,
फिर से, है ना, लोहा है, पवन है, ज्वारीय ऊर्जा है, टाइडल एनर्जी है, या पशुधन है। जैसा कि हम जानते हैं कि संसाधनों में पुनः चक्रीय की अगर हम बात की जाए यहां पर, तो 8 का आपका विंड एनर्जी है, ठीक है, पवन ऊर्जा को माना जाता है। लोहा एक लौह धातु है ना, और टाइडल एनर्जी इतनी डेवलप नहीं है, ये समुद्र में आई ज्वारों से बनाई जाती है। ओके, नाउ कोरबा प्रसिद्ध है। कोरबा क्या है? सबसे पहले कोरबा एक माइनिंग फील्ड है। अब कोरबा माइनिंग फील्ड होने के साथ ये फेमस मतलब प्रसिद्ध किस लिए है? इसके आपके ऑप्शन है प्राकृतिक गैस के लिए, कोयला के लिए, सौर ऊर्जा के लिए, या बॉक्साइट के लिए। तो 9 का आपका जो करेक्ट है, तो करेक्ट है कोयला के लिए। भाई कोरबा जो प्रसिद्ध है कोयला के लिए प्रसिद्ध है ना। अब इसमें बॉक्साइट की अगर हम बात करें, तो बॉक्साइट के लिए आपकी रत्नागिरी हो गया, कोल्हापुर हो गया महाराष्ट्र से, बालाघाट, बॉक्साइट का बालाघाट जबलपुर फेमस है ना, रांची झारखंड से फेमस है। सौर ऊर्जा आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ज्यादा सही से काम करता है, ठीक है। ये आपका रिन्यूएबल रिसोर्स के अंतर्गत भी आता है ना। इसमें साथ में अगर हम डिस्कस करें कि कोयले के क्षेत्रों के बारे में अगर बात करें, तो कुछ याद कर लेना। जैसे कोरबा हो गया आपका, है ना, कोरबा के साथ आप गिरिडीह को झारखंड से, रानीगंज पश्चिम बंगाल से, है ना, कोयला के उत्पादक जो क्षेत्र है। और कोरबा तो छत्तीसगढ़ से आता ही, ये आपको पता होगा, है ना। साथ सिंगरेनी जो है, सिंगरेनी आंध्र प्रदेश से, ये आप याद रखिएगा। सिंगरैनी और सिंगरौली दो अलग अलग है। सिंगरौली जो है वो मध्य प्रदेश का है, और सिंगरैनी जो है वो आंध्र प्रदेश का है। चलिए, यहां पर आपका 10वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है? ठीक, रेशेदार फसल है कपास, जूट, प्राकृतिक रेशा। कौन है? आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। तब तक हम बता रहे हैं, कपास जो है आपका सबसे ज्यादा गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ रीजन में उगाया जाता है। कपास काली मिट्टी में ज्यादा होता है, ब्लैक सॉइल में होता है, इसीलिए ब्लैक सॉइल को कपासी मिट्टी के रूप में भी जानते हैं। नाम है, अगर आ जाएगा एग्जाम में ये मत कहना सर पढ़ाया नहीं गया। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं, है ना, और उसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, और काली मिट्टी तो कहते ही हैं, ठीक है। अब जूट की बात करें, तो जूट सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होता है ना, याद रखिएगा। प्राकृतिक रेशा की बात की जाए, तो ये कुछ केरला वाले रीजन में मिलता है। तो रेशेदार फसल तीनों हैं, ऑल ऑफ दीज, ये सभी हैं इसमें रेशे वाली फसल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट है हमारा 11th, जो 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से पड़ोसी देशों में से, ये पड़ोसी देश को दिए हुए हैं, इनमें मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? बांग्लादेश की, श्रीलंका की, पाकिस्तान की, या नेपाल की? किसको बताओगे? पाकिस्तान को भैया, ठीक है, या श्रीलंका को? आपने पढ़ा है कि पाकिस्तान भी बुरी हालत से गुजर रहा है, श्रीलंका भी, और बांग्लादेश का क्या ही कहना, है ना। सबसे ज्यादा कंडीशन अच्छी है नेपाल की, तो घ आंसर इसका करेक्ट है। अब दूसरी एक और बात है, बांग्लादेश सबसे ज्यादा लैंड
जो बाउंड्री है भारत से साझा करता है, ठीक है। और बांग्लादेश पूर्वी हिस्सा है पश्चिम बंगाल का। बांग्लादेश की राजधानी, इन सबकी आप राजधानी कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। पाकिस्तान से एक साइट आती है लाहौर, पाकिस्तान से क्या आती है? लाहौर। लाहौर 1929 का जो अधिवेशन हुआ था लाहौर में हुआ था, याद रखिएगा 1929 का, ठीक है। और लाहौर में ही लाला लाजपत राय जी पर लाठियां मारकर साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए थे। 12वां आपका स्क्रीन पर है, एक वस्तु का अधिकांशता प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन सम्मिलित है। अब प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन की बात करते हैं, डायरेक्ट कनेक्ट टू द नेचर। अब डायरेक्ट नेचर से आप क्या ले रहे हो उसकी बात की जा रही है यहाँ पर, तो और उससे आप उत्पादन कर रहे हो, तो डायरेक्ट जो उत्पादित किया जाने वाला, अगर आप कुछ नेचर से उत्पादित कर रहे हो तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है, यानी से कृषि हो गई, मछली पकड़ना, खेती करना, मुर्गी पालन, खनन करना, ये सब क्या है? प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर्स। द्वितीयक सेक्टर्स, इसका जो करेक्ट है, प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कौन करता है? तो प्राकृतिक प्रक्रिया पे अधिकांश किस पे इनका बेस की बात की जा रही है, किस पे बेस होते हैं? प्राकृतिक प्रक्रिया के उत्पादन पर कौन बेस्ड होते हैं? तो द्वितीयक क्षेत्र जो होते हैं वो प्राकृतिक उस पर आधारित होते हैं, है ना। द्वितीयक क्षेत्र जो है वो प्राकृतिक पर निर्भर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रीज होती हैं द्वितीयक क्षेत्रों में, विनिर्माण उद्योग होता है। विनिर्माण उद्योग प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन पर निर्भर करता है, समझ रहे हो। और प्राथमिक में हमने बता दिया आपको। और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। ये आपके 12 एमसीक्यू थे, इसमें हमने आपको 12 से 20 से भी एबव करवाए हैं, क्योंकि आपको चीजें सराउंडिंग में डिस्कस किया है। जैसे जैसे हमारा टाइम शेड्यूल बनता रहेगा उस हिसाब से हम, क्योंकि हम बहुत कम से कम टाइम में आपका जो 20 आउट ऑफ 20 कराने की उसमें रहते हैं, फिर भी हम यहाँ पर आपका डिस्कस किया। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा सेशन। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। शेयर करिएगा जितना हो सके, जब शेयर करेंगे जब लोग आएंगे तभी ज्यादा से ज्यादा इसमें हमको भी मोटिवेशन आएगा। और वो आप लोग कमेंट नहीं करते तो कमेंट करके जरूर बताते रहा करिए। थैंक यू सो मच।